हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक मेरिडियन with an untwisted wire. The upper end of wire is rotated through 180 degree to deflect the magnet by 30 degree from magnetic meridian. When this magnet is replaced by another magnet, the upper end of wire is rotated through 270 degree to deflect the magnet 30 degree from magnetic meridian. The ratio of magnetic moments of magnets is option first 1:5, option second 1:8, option third 5:8 and option fourth 8:5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक मैग्नेट है जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर सस्पेंड किया गया है किसी वायर से। अब यदि वायर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको 180 डिग्री से रोटेट करने पर मैग्नेट के अंदर 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिलता है मैग्नेटिक मेरिडियन से। अब हम दूसरी मैग्नेट इसकी जगह यूज करते हैं जिसके अपर एंड को 270 डिग्री से जब डिफ्लेक्ट किया जाएगा तो 30 डिग्री डिफ्लेक्शन मिलेगा मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट जो है इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा टॉर्क का कंसेप्ट जो होगा वो रहेगा। टॉर्क का क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर वो सस्पेंड की गई है मैग्नेट, तो इसको अब घुमाने के लिए या किसी एंगल से डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना होगा। तो टॉर्क की वजह से ये क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? टॉर्क का कंसेप्ट देखेंगे। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम बी साइन थीटा से। एम बी साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी। थीटा क्या है हमारे पास? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो एक तो ये हो जाएगा की कंसेप्ट। सेकंड हमारे पास टॉर्क का ये एक अलग कंसेप्ट होता है। टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है सी फाई से। सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है कांस्टेंट। सी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है या बोल सकते हैं कि ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर है, यानी कि पर यूनिट वायर के अंदर कितना ट्विस्ट आ रहा है अब वो हो जाएगा। और ये रहती है कांस्टेंट वैल्यू। और फाई हमारे पास क्या है? ये है ट्विस्ट ऑफ वायर। ट्विस्ट ऑफ वायर। ट्विस्ट ऑफ वायर है। तो फाई क्या है? वो एंगल है जो वायर के अंदर ट्विस्टिंग हो रही है उस एंगल से। तो ये वैल्यू रहती है। सी हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और फाई क्या है? ट्विस्ट ऑफ वायर। तो ये दो की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। हमें दो फॉर्मूलाज पता है टो के, तो वो क्या है? सी फाई और इसके इक्वल क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। थीटा की जो वैल्यू है वो हर बार 30 डिग्री है। दोनों मैग्नेट के लिए हमें बोला गया है कि डिफ्लेक्ट कितने से होती है? 30 डिग्री से। चेंज कितने का आता है? 30 डिग्री का आता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी दोनों के अंदर कांस्टेंट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। तो यहां से यदि मैं देखूं कि फाई वन बाई फाई टू, यानी कि मैग्नेट फर्स्ट और मैग्नेट सेकंड के लिए ये किसके इक्वल होगा? m1 बाई m2 के इक्वल होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट फर्स्ट बाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट सेकंड। जस्ट हमें अब फाई वन एंड फाई टू फाइंड आउट करना है। तो फाई वन की बात की जाए, फाई वन क्या है? ट्विस्ट ऑफ वायर। वायर के ऊपर वाले एंड को हम घुमाते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए 180 डिग्री से। नीचे वाला जो एंड है यानी कि जो मैग्नेट है वो घूमती है 30 डिग्री से। तो वायर के अंदर कितना ट्विस्ट रह गया? वायर के अंदर रह गया 150 डिग्री का। अगर इसको मैं रेडियन में भी चेंज करता हूं तो पाई बाई 180 से कर लूंगा, लेकिन पाई बाई 180 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को फिर मेरे को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। फाई टू को भी रेडियन में चेंज करूंगा तो रेशियो के अंदर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से यदि मैं फाई टू की वैल्यू काउंट करता हूं तो फाई टू क्या हो जाएगा? वायर के ऊपर वाले एंड को कितने से घुमाया? 270 डिग्री से। नीचे वाला एंड कितने से घुमा? 30 डिग्री से। तो कितना ट्विस्ट रह गया वायर के अंदर? 240 डिग्री का। और इसको भी यदि रेडियन के अंदर चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई।
तो जस्ट अब हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री और फाई 2 की वैल्यू कितनी है 240 डिग्री। ये किसके इक्वल है m1 बाई m2 के, m1 बाई m2। तो यहाँ से m1 बाई m2 का कितना रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा मेरे पास 5/8 आ जाएगा, 5/8। तो m1 और m2 का रेशियो क्या आएगा 5/8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन थर्ड है सी 5/8 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।